अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है। शपथ लेने के साथ ही उनके एक फैसले ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। असल में ट्रंप ने ऐलान किया है कि यदि कोई देश अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करता है तो उस पर हम 100% टैरिफ लगाएंगे। और खासकर ट्रंप की यह चेतावनी ब्रिक्स के देशों के लिए है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में ट्रंप ने क्यों कहा है, इसके पीछे की क्या वजह है। ब्रिक्स देशों को ट्रंप क्यों दे रहे हैं चेतावनी। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के समूह को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ब्रिक्स अमेरिका विरोधी नीतियां लाता है तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे और वे खुश नहीं रह पाएंगे। ट्रंप ने कहा कि इन देशों ने अमेरिका के हितों के विपरीत कई चीजें करने की कोशिश की है। अगर ये देश आगे भी ऐसा करते रहते हैं तो फिर उनके साथ जो होगा उसके बाद वो देश खुश नहीं रह पाएंगे। बता दें कि ब्रिक्स में भारत भी शामिल है। ट्रंप ने पिछले महीने दिसंबर में ब्रिक्स देशों को धमकी देते हुए कहा था कि अगर ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने का प्रयास किया तो वे उन पर 100% टैरिफ लगा देंगे। एक बार फिर उन्होंने शपथ लेने के बाद ये बयान दिया है। And if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. You know what I'm saying, right? गौरतलब है कि ट्रंप की यह धमकी ब्रिक्स गठबंधन में शामिल देशों के लिए है। इस ग्रुप में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा तुर्की, अजरबैजान और मलेशिया ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है और कई अन्य देश ने भी इसमें शामिल होने की इच्छा जताई है। ट्रंप ने क्यों दी ऐसी चेतावनी। दरअसल काफी समय से ब्रिक्स देशों का मानना है कि डॉलर और यूरो करेंसी में व्यापार करने की वजह से डॉलर का प्रभुत्व बढ़ रहा है, जिसका फायदा सीधे तौर पर अमेरिका को होता है। पिछले कुछ समय से ब्रिक्स देश वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अमेरिका के प्रभुत्व से तंग आ चुके हैं। ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर और यूरो पर वैश्विक निर्भरता को कम करना चाहते हैं, अपने आर्थिक हितों को बेहतर तरीके से साधना चाहते हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि ब्रिक्स देशों की अपनी एक करेंसी हो जिसके तहत व्यापार किया जाए। साल 2023 अगस्त में जब दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया था तो तब ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी लाने की चर्चा की और ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश के लिए कॉमन करेंसी बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसी प्रस्ताव से ट्रंप भड़के हुए हैं। ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी बनाया तो किसे होगा नुकसान। पिछले कई दशकों से अमेरिकी डॉलर का विश्व भर में एक तरफा इसका वर्चस्व रहा है। यूएस फेडरल रिजर्व के मुताबिक साल 1999 से 2019 के बीच अमेरिका में 96% अंतर्राष्ट्रीय कारोबार डॉलर में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में 74% कारोबार डॉलर में और बाकी दुनिया में 79% कारोबार अमेरिकी डॉलर में हुआ। हालांकि हाल के कुछ सालों में डॉलर का रिजर्व करेंसी शेयर घटा है क्योंकि यूरो और येन की लोकप्रियता भी बढ़ी है, लेकिन डॉलर अभी भी वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि अगर कारोबार के लिए ब्रिक्स देश डॉलर के बजाय नई ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल करने लगेंगे तो इससे डॉलर का मूल्य यकीनन घटेगा। हो सकता है कि इससे अमेरिका में घरेलू स्तर पर भी प्रभाव देखने को मिले। लेकिन इस बीच यदि ट्रंप ब्रिक्स के देशों पर 100% टैरिफ लगाते हैं तो भारत की मुसीबत बढ़ सकती है। भारत पर 100% अमेरिका ने लगाया टैरिफ तो क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी से भारत जैसे विकासशील देश के लिए चिंताजनक है, क्योंकि भारत अमेरिका से न केवल सामान आयात करता है बल्कि बड़ी मात्रा में कई सामान निर्यात भी करता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते वर्ष 2023-24 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 118.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस दौरान भारत ने अमेरिका को 41.6 अरब डॉलर का निर्यात किया था। ऐसे में यदि अमेरिका ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाता है तो भारत के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। और ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। यदि ब्रिक्स में शामिल देश अपनी करेंसी लाते हैं तो ट्रंप टैरिफ लगाने से बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले करके दिखाया भी है। तो ये थी डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।